हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान पाठी। चीक लास्ट एपिसोड, इसी का वेट था फाइनली। बहुत तगड़ा जाने वाला है ये एपिसोड, और इसी के साथ हमारा चीक का सफर भी खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तुम रमजान चाचा की बेटी के लिए लड़ सकती हो और मेरी औलाद का खून माफ कर सकती हो। हाँ, खुद लड़ेगी ना केस अपना। न चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबान खोल दे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू सर। मैं कोर्ट की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अपना केस खुद लड़ने की इजाजत दी। सर, मेरी दोस्त जज भी नायाब चेंज है, रमजान, जो कि अपनी और मेरी मुश्तरका सहेली हया यानी कि मुल्जिम वजी की बहन की मंगनी के रोज फंक्शन में आई थी। मुल्जिम ने मुलाकात के बहाने मेरी दोस्त को छत पे बुलाया और मौका पाके इसका निशाना बनाना चाहा। इसके नतीजे में नायाब ने शदीद रिएक्ट किया और मुल्जिम को शदीद बेइज्जत किया, और न सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि उसे बदनाम करने की खातिर वो नीचे की तरफ भागी, जिसके नतीजे में मुल्जिम ने उस पे हाथ उठाया, उसे चुप कराने की कोशिश की ताकि वो डर के खामोश हो जाए। इसके बावजूद वो खामोश नहीं हुई, हाथ पांव चलाती रही और उसे भागने की कोशिश की वहां से, जिससे डर के घबरा के मुल्जिम ने उसे छत से नीचे फेंक दिया। अब तो इसने वो इयररिंग्स भी दे दिए होंगे नतीजे में नायाब को हॉस्पिटल जो इसने ले छुपा जाया दिए थे। और उसके कुछ अरसे के बाद नायाब मन्नत से पहले नायाब ने एक बयान दिया मेरे लिए कि मन्नत से कहना राजा भेड़िया निकला। मगर सर, हमारे सिस्टम और पैसे के जोर ने सब कुछ बदल दिया। मैं कोर्ट के पुराने फैसले को चैलेंज करती हूँ और केस को रीओपन करती हूँ, और मैं अदालत से गुजारिश करती हूँ कि मुल्जिम वजी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। डिफेंस। शुक्रिया योर ऑनर। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी एक मुअज़्ज़ज़ अदालत इस केस पे फैसला सुना चुकी है। अब दोबारा इस केस को रीओपन करना उन मुस्तहिक लोगों के लिए बिल्कुल गलत होगा, नाइंसाफी होगी उनके साथ, जिन्हें अदालत का कीमती वक्त दरकार है। सर, अदालत ने जिन एक मिनट, मुझे बात पूरी करने दें। I'm sorry, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि बिना वजह की बहस में ना पड़े और पहली अदालत के फैसले को बरकरार रख के इस केस को खत्म कर दिया जाए। अदालत ने जिन फैक्ट्स की बुनियाद पर वो फैसला सुनाया था, आज मैं उसे गलत साबित करूंगी। जनाबे वाला, वो तमाम फैक्ट्स और सबूत जिम्मेदार और मुअज़्ज़ज़ इदारों से लिए गए हैं। अगर उनको खोला गया तो ये उनकी तौहीन होगी। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अदालत में किसी की तौहीन ना हो। उन इदारों की एहसास जिम्मेदारी का नमूना मैं आज आपके सामने मुलाहिजा फरमाऊंगी। मुझे इंस्पेक्टर आमिर खान को अदालत में पेश करने की इजाजत दी जाए, जिनके पास मकसूला का आखिरी बयान है। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर आमिर खान हाजिर हो। मुझे लग रहा है यावर भी यही चाहता है, इसको सजा मिल जाए। चाहता है, और उसने वो भी दे दिए होंगे इयररिंग्स हाँ, जो नायाब मिले के, थे। जो मिले थे इसके कोर्ट को। हाँ, इंस्पेक्टर आमिर खान साहब, आपके पास मकतूला नायाब का, नायाब रमजान का आखिरी बयान है? जी है, आपने लिया था? बिल्कुल लिया। बिल्कुल। आप अकेले थे या आपके साथ कोई और भी था? नहीं, उस वक्त मैं था और मेरे साथ हवलदार रहीमदार। यानी आप अकेले नहीं थे, आप थे और आपके हवलदार रहीमदार। बिल्कुल। ठीक, बयान पढ़ के सुनाइए। पढ़िए। मेरा बाप मेरी सौतेली माँ के कहने पे मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कराना चाहता था। हालात से मजबूर होकर मैंने खुद को छत से गिरा दिया। मन्नत से कहना वजी को मेरी तरफ से सॉरी कह दे। जनाबे वाला, ये वही बयान निज़ा है जो हम पहले भी सुन चुके हैं। एग्जैक्टली, ये वही बयान है जो अदालत में पहले भी सुनाया जा चुका है, मगर ये वो बयान नहीं है जो नायाब ने मरते वक्त दिया था। बयान बदला गया था।
जनाबे वाला ये एक जिम्मेदार पुलिस अफसर की तस्दील है। सर, इनकी जिम्मेदारी का सबूत मैं आपके सामने बाद में पेश करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं हवलदार रहीमदार को बुलाना चाहती हूँ। थैंक यू सर। हवलदार रहीमदार हाजिर हो। गया भैया आमिर खान भी है। रहीमदार हवलदार रहीमदार, आप जब नायाब का बयान लिया गया इंस्पेक्टर आमिर खान के साथ थे? जी मैं उन्हीं के साथ। आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे, बयान आपके सामने लिया गया? जी मैं। ठीक है, तो क्या बयान दिया उन्होंने? जनाब, बयान अज़ा मज़रूब। ये वो बयान है जो नायाब ने खुद दिया? जी। सही असल बयान प्लीज। बयान अज़ा मज़रूब मुसम्मात नायाब रमज़ान ने अपनी ज़बानी दरियाफ्त में बताया कि उसके साथ कोशिश की गई, जिस पर मैंने वजी को थप्पड़ मारा और उसके चेहरे पर थूका, जिसके बाद वजी पागलों की तरह मेरे चेहरे पर थप्पड़ और घुसे मारने लगा, मुझ पर तशद्दुद किया। मैंने अपने दोस्त मन्नत और हया को चीख चीख कर आवाज़ें दी, जिससे डरकर वजी ने मुझे छत से धक्का दिया। मन्नत से कहना राजा भेड़िया है और मेरी मौत का जिम्मेदार है। मैं ये बयान अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दे रही हूँ। जनाब वाला ये बयान तो हमने सुन लिया, लेकिन ये कौन साबित करेगा? मेरी बात पूरी हुई है। आई एम सॉरी सर, आई एम योर जूनियर। मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं बयान पूरा सुनना चाहती हूँ। अच्छा भी है बयान? एक कुछ बात है जो मैं पूछना चाहती हूँ सर, प्लीज। प्लीज। मुझे बताइए कि क्या ये जब बयान लिया था मकतूला ने साइन किए थे इस पे? नहीं जी, उनकी तो उंगलियों की हड्डियां टूटी हुई थी। हड्डियां इस कदर टूट चुकी थी कि वो साइन नहीं करती। तो उस वाले पे कैसे कर दिए? साहब ने हम ही लगवाया था। ये जो निशान है जी जी ये मकतूला थे। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जनाबे वाला ये सब कुछ ठीक, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि ये बयान सच्चा है या ये बयान? क्योंकि उस पे साइन सर, होंगे। ये वीडियो साबित करेगी कि कौन अच्छा। सा बयान सच्चा है। जी सर। आप खुद चेक कराए थे ना? अच्छा, दोनों पे थंब इम्प्रेशन ही था। नायाब का बयान लेकर, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मन्नत से कहना राजा भेड़िया निकला। फिर अचानक क्या? आई नो केस खत्म हो चुका है, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन सिर्फ मैं अपने लिए जानना चाह रही हूँ, आपको अचानक क्या हुआ? सिर्फ बिल देने अपने जमीन अपने ईमान को, जो नोटों की गड्डियां यहाँ भी नाक। अच्छा, वो नोटों को कर रहा था। हाँ, ख्वाब और ख्वाबों की ताबीर नजर आती। मैंने विश्वास किया था अपने ईमान को। 50 लाख रुपए पहले दिए थे, जिसको 50-60 लाख रुपए एकदम मिल रहे हो, भारत में जाएगा तो क्या करोगे? ईमान से यहाँ पर सब आजकल बीमार पड़े हुए हैं। 4 माह हो गए, ईमान का किराया ईमान का किराया? हाँ, ब्याह बदलने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए महीना मिला है। जनाबे वाला बहुत उम्दा स्टोरी है, बहुत मजा आया सुन के सब कुछ, लेकिन इस पर भरोसा कौन करे? जिस तरह इन्होंने फरमाया कि ये बयान बदला गया है और ये बिक गए, इसी तरह ये बयान भी बदला गया होगा और ये भी बिक गया होंगे। एक देवर से पुरानी अदावत रखने वाली भाभी सब कुछ कर सकती है, नहीं भी खरीद सकती। सर, मेरे पास तमाम सबूत और गवाह हैं जिनसे मैं साबित कर सकती हूँ कि वजी ही कातिल है। मैं वजी से कुछ सवालात करना चाहती हूँ, इजाजत दीजिए प्लीज। इजाजत। मुल्जिम वजी हाजिर हो। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, आप तशरीफ ले जाइए। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? वजी। मुझे पहचानते? कौन हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बिना वजह परेशान कर रही है मेरे मौके। मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ योर ऑनर कि मेरा मुल्जिम अपने पूरे होशो हवास में है या नहीं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड।
थैंक यू। तो बताइए क्या नाम है? मन्नत। पूरा नाम बताइए। मन्नत श्रेया। तासीम। गुड। तो मुझे ये बताइए वजी साहब कि जब नायाब ऊपर से नीचे गिरी तो आप कहाँ थे? उस टाइम पे मैं अपने दोस्तों के साथ था। कौन कौन से दोस्त? समी, वो नौकर जिसने देखा था सीढ़ियों पे, और कौन? वापस बुलाया ना। शारिक? शारिक? नहीं, शारिक उस टाइम पे जा चुका था। अच्छा जी। मगर आपने तो शारिक के खिलाफ कंप्लेन की थी ना थाने में, क्योंकि आपको शक था हाँ, आपने फंस उसे गया। नायाब के पीछे ऊपर जाते हुए देखा था, ऐसा? यस? 1 सेकंड सर, वो कंप्लेन की कॉपी मेरे पास है, क्या आप देखिएगा। फंस गया भाई। और इसकी बुनियाद पे शारिक को अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन फ्रांसिक रिपोर्ट नेगेटिव आने की सूरत में उस पर से वो केस खारिज कर दिया गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या सवाल करना चाह रहे हैं, समझ भी तो आए। सर सवाल मेरा बहुत क्लियर है कि आपका क्लाइंट कहाँ था जब नायाब नीचे गिरी? बताया तो सही, दोस्तों के साथ था। कितने दोस्त? 2 दोस्त। मैंने वजी से पूछा है, कितने दोस्त? 2। कौन कौन? समी और अब्दुल्ला। आप पूरे यकीन से कह रहे हैं कि आपके 2 दोस्त थे उसमें? जी हाँ। समी और अब्दुल्ला। जी। सर मैं समी और अब्दुल्ला को कटहरे में बुलाना चाहूंगी। समीर और अब्दुल्ला हाजिर हो। थैंक यू सर।